बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम पानी को बॉईल कर रहे हो उस दौरान क्या उसका टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है या कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1। दिस वन इज अ फेज चेंज मिसकंसेप्शन इन विच वी गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग अ फेज चेंज के फॉर एग्जांपल जैसे पानी एक लिक्विड स्टेट में है और जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग बॉइलिंग, उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा होगा या कांस्टेंट रहेगा। सो हियर इज अ करेक्शन, टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज। सो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी फेज चेंज हो रहा होगा उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने इसमें पानी है और ये एक थर्मोमीटर है। हीट जब हम इसको करते हैं तो क्या होता है कि 100 पे आके वाटर ने क्या करना शुरू कर दिया, बॉईल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, वाटर रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नाउ इट कुडंट कीप इट्स कूल एनी मोर। ओके, सो जैसे ही वो उस टेम्परेचर पे आया उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गए। हीट वाटर एंड मेजर द टेम्परेचर 100 पे आ गया। जैसे ही 100 डिग्री आया अब उसका मजीद जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, सो लेट्स सी व्हाई दिस हैपनिंग। इवन हम उसको अभी भी हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। उसके लिए आप इस डायग्राम को समझिएगा। जैसे ही 100 डिग्री पे आपका वाटर आया उसमें से जो बबल्स थे वो निकलना शुरू हो गए और वो बबल्स अपने साथ यहाँ पे आपको ये वाटर वेपर जो है या पार्टिकल्स जो है, पानी के मॉलिक्यूल जो है वो निकलना शुरू हो गए, यानी कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। सो वी कैन से दैट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। अब वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो बढ़ना था अगर वो उसी में रहते तो माइट बी पॉसिबल, बट जैसे ही उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया वो बबल्स आना शुरू हो गए और मजीद उसमें टेम्परेचर ने इंक्रीज नहीं किया। नेक्स्ट वन है हमारे पास जिसमें हम बात करेंगे इवेपोरेशन की और बॉइलिंग की। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सो लेट्स सी फॉर द मिसकंसेप्शन हियर, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर द सेम, जबकि ये एक गलत चीज है। इसको अब आज हम करेक्ट करेंगे। आपको डायग्राम से नजर आ रहा होगा कि अगर आप डायग्राम 1 में देखते हैं तो इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सरफेस से आपको जो मॉलिक्यूल है वो मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बॉइलिंग में आप देखें इन डायग्राम 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवरीवेयर जो है वो मूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी द करेक्शन फर्स्ट। So boiling happens throughout the liquid everywhere while the evaporation take place only at the surface. So इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, boiling water bubbles everywhere और wet clothes drying only surface evaporation. Why do clothes dry without boiling? So इसके लिए water on clothes during summer by everyone, I'm going to the clouds. So इसके लिए आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखें, same particle, sorry, some particles escape with enough energy. So इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप समर में, मैंने अभी एग्जांपल दी आपके साथ, तो उसमें देखें कि जैसे वो सूरज की रोशनी पड़े तो ये सरफेस से जो पानी के मॉलिक्यूल से वो इवेपोरेट हो गए और वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हुए, गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिकल ब्रेक ड्यूरिंग मेल्टिंग। सो इसके लिए आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में है लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया सो वो सॉलिड से क्या होगी, लिक्विड होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक्चुअली होता क्या है, पार्टिकल्स डोंट ब्रेक, ओनली मूव अपार्ट। यहां पे आप देखें सॉलिड स्टेट में जब आइस है आपके पास तो पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, लेकिन जैसे ही ये सॉलिड से लिक्विड में गए ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर हीट की वजह से पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। सो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं आइस की। ठीक है, और ये जब कन्वर्ट होता है वाटर में, लेकिन जो समझाने की चीज है यहाँ पे वो है कि इनके दरमियान ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके पास हैं वाटर के मॉलिक्यूल, सो आप देखें कि क्या हो रहा है इसमें, स्ट्रक्चर चेंज नॉट कंपोजिशन चेंज। कैसे कि यहाँ पे भी आइस क्या है, H2O है, और यहाँ पे भी ये क्या है, H2O ही है। तो इसमें इस किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। सो आइस वॉज वेरी सॉलिड अंटिल द हीट चेंज इट्स माइंड। So we can say that. Next, here we have another example, a multiple choice concept is during boiling temperature. जब boil होगा तो temperature पे क्या असर आएगा। नंबर
फर्स्ट वन, ए इंक्रीज कंटिन्यूसली, बी डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट, एंड डी स्टॉप कंप्लीटली। सो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से भी हेल्प मिल सकती है कि रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीज और इंक्रीज कंटिन्यूसली और स्टॉप कंप्लीटली। सो आप इनको 1 मिनट के लिए पॉज करें और फिर इस पे अपना जो है वो आंसर दीजिएगा। सो आफ्टर 1 मिनट वी कांट से दैट इट डिक्रीजेस, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 100 पे आ गया। अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ तो 100 तक आया, जैसे कि आपको नजर आया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉप कंप्लीटली, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मूव किया 0 से 100 तक आया। और इंक्रीज कंटिन्यूसली ऐसे भी नहीं हो रहा। सो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन सी बचा, जिसमें वो कह रहा है कि ये रिमेन कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज आल्सो सी। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि लिक्विड में है, ठीक है, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल में, आपको जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाई थी। सो दिस इंक्रीज टेम्परेचर, इट्स नॉट हैपनिंग आफ्टर 100 डिग्री। सो जैसे ही वो 100 डिग्री पे आएगा, पहले 100 तक तो वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही वो 100 पे आया, अब मजीद उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होएगा।